के सुन पिता। आमीन। ऐसी बैठूंगी जैसे लगा हुआ। प्रेज़ लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे और प्रभु के अनुग्रह में हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हैं और प्रभु जरूर हम लोगों को आशीष देना। और बीते 20 दिन हम लोगों की सहायता किए ना हर प्रभु में। कल एक दिन और है तो हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद 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 धन्यवाद। तो विश्वास योग्य और जीवित परमेश्वर है। इसलिए धन्यवाद करते हैं। तो कितना महान है प्रभु, तो कितना महान। हालेलुया हालेलुया। दया करना आशीष का कारण होना, हमें से हर एक व्यक्ति को हर एक बंधन से आजाद कीजिए और हमें छुड़ाइए, हमें बचाइए, अपने अनुग्रह में रखिए, सहायता करिए, मदद करिए, आशीष का कारण बनाइए। आप अच्छे हैं प्रभु, आप अच्छे परमेश्वर है। इसमें धन्यवाद धन्यवाद देते हैं प्रभु। कितना महान परमेश्वर है, कितना अद्भुत परमेश्वर है। आपके सिवा कोई है ही नहीं। आप महान हैं, इसलिए धन्यवाद। आप अद्भुत हैं प्रभु, आप सब कुछ कर सकते हैं। पक्षियों को, रेंगने वाले जंतुओं को, गिलहरियों को, हालेलुया, सर्पों को, चींटियों को, हालेलुया हालेलुया, बिच्छुओं को, सब पर अधिकार होने। तो प्रभु तेरे भवन में नुकसान क्यों कर रहे हैं? तू दया कर, पूरा फाड़ रहे हैं भवन का। तू दया कर, चर्च करने के लिए विश्वास करता। कई लोग उसके लिए हाथ बढ़ा, कई लोग इसकी सहायता करने के लिए, मदद करने के लिए। तो दया करना, तेरा हाथ बढ़ाना, आशीष का अद्भुत परमेश्वर है। तो आचरण तेरे लिए कोई भी बात कठिन नहीं है। तो अच्छा है, प्रभु जी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु विश्वास करते हैं छोटा से शुरुआत, प्रभु बड़ा से धन्यवाद प्रभु। एक एक बात पूरा करने वाला, एक एक विषय को तो पूरा करेगा। विश्वास करते हैं प्रभु जी। हाल कहाँ से कैसे, किस रीति से आप सहायता करोगे नहीं, कैसे आप मदद करोगे नहीं, आपके हाथ में आपके चरणों में धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। दया करना दया करना दया करना, आशीष के अनुग्रह कर। हर जाति, हर कुल, हर भाषा के लोग तेरे हाथ में सुनते हैं। आशीष कर, अनुग्रह करना, तरस रहम करना, आशीष का कारण, अद्भुत काम करना। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। दया करना, दया करना, आश्चर्य काम करना। धन्यवाद दया करना, दया करना। शायद तेरे कलीसिया को तू आशीष, जितने भी कलीसिया सबको तू आशीष दे। हर एक कलीसिया पर तेरा, हर परिवार पर तेरी दया, हर परिवार में तेरी आत्मा का काम। प्रभु आंखों को तेरा, आंखों में प्रॉब्लम आने, आंखों में समस्या,
दया कर प्रभु, दया कर। ये आँखों को दया कर, ये आँखों में जो उपस्थित रखना प्रभु, प्रभु किसी के ओर देखने की अवसर नहीं, किसी के ओर ताकने की अवसर नहीं। तो विश्वासी होकर सच्चाई, अच्छा परमेश्वर है, इसलिए धन्यवाद तेरे महिमा, तेरे महिमा, तेरे महिमा। धन्यवाद, धन्यवाद, दया करना, दया करना, धन्यवाद, धन्यवाद, देवाला वाला एक काला डबल सामने, उजाला डबल सामने, तेरी जय, यीशु तेरी जय, तेरे नाम की स्तुति, विधवाओं की स्तुति, अनाथों की स्तुति, लाचारों की स्तुति। तू अद्भुत काम करेगा इसमें, तू कैसे करेगा मुझे नहीं, तू कैसे मुझे देगा मुझे नहीं, तेरे हाथों में सोचते हैं। धन्यवाद, 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 दया करो, ऐसे क्यों बंद हुआ? धन्यवाद, 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 यीशु के लहू की जय। जो ना एसी चालू करके देखो, फिर संडे प्रॉब्लम हो जाए। इसको भी चालू कर, उसको भी चालू कर। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज। एसी 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 को बटन चालू कर। धन्यवाद, धन्यवाद, ऊपर क्या धन्यवाद। है? प्रेज लॉर्ड, प्रेज। उसको देख, उधर जाके, उधर जाके, उधर जाके। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, दया कर, दया दबा के कर, दबा कौन सा? ऐसे ही तो वो बहुत डिस्टर्ब होता है। हाँ छोड़ो, प्रभु जी छोड़। धन्यवाद, धन्यवाद, तेरे महिमा, तेरे महिमा, तेरे महिमा, तेरे महिमा। बंद कर, इसको बंद कर दे, उसको भी बंद कर, जल्दी जा। इसको पहले बंद कर। जाते जाते बंद होगा। रुक जा, रुक जा। एक बार बंद करके फिर चालू। हाँ फिर चालू। धन्यवाद, 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 तेरी जय, तेरी जय। हवा आ रहा है क्या? देखो ना, इधर खड़ा हो प्रभु। एसी का ठंडा हवा आ रहा है कि नहीं? इधर खड़ा हो, आ रहा है। आप बंद कर। धन्यवाद, धन्यवाद, दया करना, महान तू सर्वशक्तिमान प्रभु, तू आदर के योग्य, सम्मान के योग्य, अच्छा परमेश्वर है, आश्चर्य परमेश्वर है। दोनों यीशुओं को तेरे हाथ में, कुछ रुकावट, कुछ बाधा, कुछ समस्या होने मत देना। तेरे पवित्र आत्मा का काम होने देना, तेरे पवित्र उपस्थिति बने रहने की प्रार्थना कर। दया करना प्रभु, हर जाति, हर कोने, हर भाषा का। प्रभु जी तू कितना महान है, हमारे लिए तू अद्भुत काम करेगा, तू आश्चर्य, तेरी महिमा प्रकट करना प्रभु। लाए बाय हर एक व्यक्ति को तेरे हाथ में, एक एक घराने को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु। जितने विषय इतने दिनों से प्रार्थना की है, वो विषय का जवाब देगा। मेरी और हमारी कमजोरियों को पूछा प्रभु, हमारे परिवार की कमजोरी, मेरी कमजोरी दूर कर और सहायता कर। तू बल दे, तू शक्ति दे, तू आत्मा का परिपूर्ण प्रभु, तू सहायता करना तेरा नाम, आशीष का कारण बनना।
अद्भुत कार्य करना चलेगा। तेरा महान नाम बड़ा कर दया करना प्रार्थना है प्रभु। अद्भुत कार्य करने के लिए प्रार्थना है। दया करना तेरे हाथ में है। यीशु के नाम से प्रभु अद्भुत रीति से सहायता करना। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। लहू के जय हो, लहू के जय। सर्वशक्तिमान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर सुंदर अनुग्रह समय के धन्यवाद देते हैं प्रभु। सारी कमजोरियों को दूर करें, सारी थकावट दूर करके तेरे लिए उपयोगी पात्र बनाए। हमें सर एक व्यक्ति को आशीष दीजिए प्रभु। एक एक व्यक्ति तुझ पर भरोसा रखे, तुझ पर आस लगाए हैं प्रभु। उन सब के ऊपर तेरा हाथ बढ़ाना, आशीष का कारण बनाना। तू अद्भुत परमेश्वर है, आश्चर्य प्रभु। असंभव संभव है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तेरे तुल्य कोई नहीं है, तेरे समान कोई। तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु। तू आश्चर्य काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तू असंभव संभव करने वाला परमेश्वर। तो हमारे लिए सब कुछ करेगा। तो धन्यवाद। लाइव बैठे और एक व्यक्ति को कलीसिया के एक समस्याओं को, खास करके कैंसर से, लड़का कैंसर ब्रेन ट्यूमर हो गया है, कैंसर है प्रभु जी। एक ट्यूमर पैदा होता है, एक खत्म होता है फिर पैदा होता है। वो ट्यूमर को यीशु के नाम से दूर करके चंगाई दीजिए प्रभु, छुटकारा दीजिए। वो लड़का कौन से प्रभु, उसको तो छू लो प्रभु, उसको तो चंगाई दे परमेश्वर। और जो लड़का प्रभु बच्चे जो लड़को वो आसमती जो गवाही दिए प्रभु जी, उसका भाई यीशु के नाम में जीवन पाए, छुटकारा पाए प्रभु। बच्चे की कलीसिया, यहाँ की कलीसिया प्रभु जी, कानपुर की कलीसिया और प्रभु विशेष करके दशापाल की कलीसिया, बकाउंट की कलीसिया और ब्रांच कलीसिया जितने हैं प्रभु, सारे ब्रांच चर्चों को तेरे हाथ में। और उतने ने प्रभु अनेक कलीसिया को, विजयपुर की कलीसिया को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु। तेरे दास भक्तों को तेरे हाथ में सौंपते हैं। विजयपुर में तेरे हाथ बढ़ाना ओ प्रभु जी। पहला जिला जितने लोग प्रार्थना का रिक्वेस्ट दिए सबके लिए प्रभु, हमारा नाम प्रभु हमारे पास से प्रभु जी। हालेलुया। सिक्किम का नेपाल गया है प्रभु, नेपाल में तेरी उपस्थिति रखना, तेरा हाथ बढ़ाना, तू आशीष का कारण बनाना। तू अद्भुत कार्य करते हुए, मदद करते हुए प्रभु, तेरा अनुग्रह का कार्य होने देना, अद्भुत रीति से सहायता करना, तेरा अद्भुत हाथ बढ़ा। तू मेरा परमेश्वर है, तू अद्भुत कार्य करना, अद्भुत रीति से चलाना प्रभु। तू चलाने से हम जीवित रहते हैं प्रभु। तू जीवित रखेगा, इसलिए धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। रे बेने दे बेशम धन्यवाद। रे खाना रबो समझने बोले धन्यवाद। उजाला बोले उजाला बो समझने तू रबा शम देने बोले धन्यवाद। दया कर दया कर दया कर। एक एक व्यक्ति की दया कर, एक एक व्यक्ति के साथ मौसम को अनुकूल बना, महामारी को दूर करिए और तेरे प्यारे भविष्यवाणी पूरी होगी। तेरा वचन भी पूरा हो रहा है, तेरा वचन की बातें भी पूरी करी। कलीसिया के एक परिवार, खास करके मैं सिस्टर जॉन के लिए, तेरे दासी के लिए प्रार्थना है, तेरे दासी के जीवन के लिए प्रार्थना है। उनके वो अभी तक तुम्हें जीवन में रखा और आगे रखे आपकी इच्छा होने देती। रावणा के लिए प्रार्थना है, उसके जीवन में काम करना, अद्भुत कार्य करना, अद्भुत हाथ बढ़ाना, यीशु के नाम से उसका वोमिटिंग बंद करना, वोमिटिंग बंद होने के लिए प्रार्थना है। दया कर, खाने का रुचि बढ़ा, भूख लगा, भूख लगने के लिए सहायता कर, वेट बढ़ना है, वेट बढ़ने के लिए प्रार्थना है। तू दया करना, तेरा हाथ बढ़ाना, तू आशीष देना, अनुग्रह करना। एक एक व्यक्ति की स्तुति है,
एक एक व्यक्ति की सहायता कर और जीवन के हर परिस्थितियों में तेरे उपस्थिति रखने के लिए मैं प्रार्थना, दया करने के लिए प्रार्थना, अद्भुत कार्य करने के लिए प्रार्थना। तू मेरा परमेश्वर है। शैतान कितना काम किया वो सामने में मिटेगा और कोई आना जाना बंद हुआ है, पर तेरे हाथ में हम सोचते हैं तेरे लोग इसी रीति से भी बाहर और निकलेंगे। धन्यवाद जितने बच्चे प्रभु वाले एग्जाम की तैयारी में कल फ्री बोले उसके लिए प्रार्थना। ओ प्रभु 12वीं भाग ओ हालेलुया दर्शन का एग्जाम में हर जगह बच्चे लोगों का हर एग्जाम में किसी का प्रभु 15 तारीख को एग्जाम 10th का प्रभु 12th का प्रभु अलग अलग सब्जेक्ट लेकर एग्जाम दे प्रभु आप सहायता करिए। छोटे बच्चों का भी मार्च से एग्जाम है, तू दया करना तेरे हाथ में है, तू आशीषित करना तू देख लेना ध्यान। इलेक्शन यहाँ का हुआ है, गांव-गांव का इलेक्शन है, गांव-गांव में तेरे हाथ में आशीषित कर, अनुग्रह कर प्रभु, अनुग्रह का हाथ दया कर। हालेलुया हालेलुया। तू हमारे साथ है, हमारा विरोधी कौन है? तू हमारा रक्षक है, हमारा ढाल है, हमारा चट्टान है, हमारा भरोसा है, हमारा आसरा है। हम तुझे पर आशा लगाते हैं, तुझ पर ही भरोसा रखते हैं। आप सहायता करिए, आशीष दीजिए, अनुग्रह कीजिए, दया करके सहायता करिए। एक एक व्यक्ति को तेरे हाथ में, एक एक जीवन को तेरे हाथ में रखिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये बेली देवी वैष्णव धन्यवाद यीशु के लहू के दया करना तेरे हाथ में। एक एक व्यक्ति के साथ, एक एक घराने के साथ, एक एक परिवार के साथ तो रहना, अनुग्रह करना, सहायता तेरी सहायता है, तेरी मदद से रहना। तू अद्भुत कार्य करने वाला, तू आश्चर्य काम करना, तेरा महान हाथ बढ़ाना। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। महिला को अस्पताल लगी, बाकी नवीन का प्रॉब्लम प्रभु खास करके 2 सालों में बच्चे जीवाना उसकी पत्नी छोड़ गई। तब ये सालों में अपनी पत्नी को निकाल दिया। इन लोगों के लिए प्रार्थना करें, रानी के लिए, लोरी के लिए। लोरी वापस आना चाहती है महिला में, और वो नहीं आना चाहती किसी के साथ। तो बच्चे लोगों को छोड़ गई, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। दया करना प्रभु, ऐसे ऐसे प्रभु अद्भुत कार्य करना, महान कार्य करना। बच्चे लोग के मन, बच्चे लोगों का भविष्य करना प्रभु जी को दया कर। सब बच्चे बहुत से बच्चे प्रार्थना करें, ऐसे बच्चे इस भविष्य में बोलो, ऐसे बच्चों को लाओ प्रभु। हम तुझको पुकारते और प्रभु गला खोल कर पुकार इतनी प्रार्थना हुई ओ राजेश्वरी के लिए, दूसरा के बुलंद है। ऐसे जितने लोग विषय हैं वो सारे विषय को तेरा जितने प्रार्थना का विषय एक एक विषय पूरा दया करिए, अनुग्रह कीजिए प्रभु जी। सदा ब्लेस कीजिए पृथ्वी पर बहुत ब्लेसेड होगा, वो परिवार ब्लेसेड होगा, वो परिवार आशीषित होगा, वो परिवार सेवक आशीषित हो जाए। दया करना के साथ सब बात प्रभु तेरे हाथ में, दया करके यीशु के नाम से। प्रभु का धन्यवाद
करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा, साथ चलूँगा मैं जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जरूर पाऊँगा, प्रभु साथ में बात करूँगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, मेरे यीशु के संग धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूँगा, कि संगति में सदा रहूँगा, साथ चलूँगा मैं जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जरूर पाऊँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी, कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी, जरूरतों को पूरा करता है, कोई घाटी नहीं मुझको, मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घाटी नहीं मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा, साथ चलूँगा मैं जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जरूर पाऊँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी है, कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी, मेरे जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घाटी नहीं मुझको, जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घाटी नहीं मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा, साथ चलूँगा मैं जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जरूर पाऊँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा। जिंदगी के हर एक परेशान में खुल जाता है आशा का द्वार, मेरी जिंदगी के हर एक परेशानी में खुल जाता है आशा का, कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े, कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े, कभी प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति
साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरे आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक वर्ष समा चलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक वर्ष समा चलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। उनका धन्यवाद करूंगा, कि संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु कितना महान परमेश्वर है। हालेलुया, उस पर भरोसा रखते हैं तो वो आशीष देता है ना। कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, कि प्रभु की स्तुति करते हैं। आओ तालियां बजाएं, आओ तालियां बजाएं हम, आओ तालियां बजाएं हम, प्रभु की स्तुति करते हैं। कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, प्रभु की स्तुति करते हैं। अपने हाथों को उठाए, अपने हाथों को उठाए हम, अपने हाथों को उठाए हम, प्रभु की स्तुति करते हैं। आओ झूमे नाच गाए, आओ झूमे नाच गाए हम, आओ झूमे नाच गाए हम, प्रभु की स्तुति करते हैं। कितना महान परमेश्वर, महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, प्रभु की स्तुति करते हैं। हालेलुया, रबरबरदा, उदरबरबेदिया रबरबा, इदरबरबरबरबा, जया करबनी उजालबा संगनबा। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु तू महान है, तेरा महान कार्यों के लिए धन्यवाद, 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 धन्यवाद। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा, तेरी महिमा, तेरी महिमा, तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरी जय जयकार। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु तेरा धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, अभिषेक तूने किया, प्यासे दिल से करता हुआ, अभिषेक तूने किया, प्यासे दिल से करता हुआ। अभिषेक से तू भर दे मुझे, और बड़े
अद्भुत काम। पवित्र आत्मा तू अगुवाई कर, लाखों आत्मा तुझे अभिषेक से तू भर दे मुझे और बड़े अद्भुत काम। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, लाखों आत्मा तुझे आपसे तूने दिया, प्यास दिल से करता हुआ। अब से तूने दिया, प्यास दिल से करता हुआ। इतने दिन मैंने तेरी सेवा की, आशीष हजारों में छोड़कर मुझको तू उपयोग कर और कार्य न कर। कितने दिन मैंने तेरी सेवा की, आशीष हजारों में छोड़कर मुझको तू अभिषेक कर। इसे तूने दिया, प्यास दिल से करता हुआ। अब से तूने दिया, प्यास दिल से करता हुआ। अभिषेक तूने किया, प्यासे दिल से मैं करता हुआ। थैंक यू लॉर्ड। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। हमारा प्रभु हमें अभिषेक करे और उसकी महिमा हमारे जीवन में प्रकट करे। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने आए हैं जितने नहीं आए उन लोग सब के लिए, जो लाइव बैठे हैं उनके लिए, उनके घरों के लिए, उनके परिवारों के लिए, उनके जीवनों के लिए प्रभु जी हालेलुया। धन्यवाद। बड़ी बड़ी दवाइयों में सुना, निंदा की बातें, अपमान की बातें, लोग प्रभु तरह तरह की कई बातें, पर तू विश्वास योग्य, तू अच्छा है परमेश्वर। तू सब कुछ प्रभु शत्रुता को आशीष में बदलेगा। तू बदलेगा प्रभु, तू लोगों के अंदर काम करेगा। धन्यवाद। प्रार्थना करती हूँ कलीसिया तेरी है, सेवा तेरी है, लोग तेरे हैं प्रभु। कोने कोने से, जगह जगह से, हर एक जगह से तू लेके आना, हर घराने से, हर परिवार से लोग तुझे ढूंढते हुए, तुझे खोजते हुए आने की प्रार्थना। दया करते हुए धन्यवाद। धन्यवाद और प्रभु जी जिनको पैरों में दर्द है, जिनको कैंसर है, जिनको प्रभु जी हालेलुया बच्चेदानी में प्रॉब्लम है, बिना संतान के हैं प्रभु जी, कई लोग संतान के आशीष के लिए प्रार्थना कराए। प्रभु जी आप पर भरोसा करके वो किए, उनको संतानों से को मामूल करिए, संतानों को आशीष दीजिए प्रभु, संतानों से आशीषित कीजिए। ओ महान कार्य कर तेरा सिवा हम कहाँ जाएं? और लोग पूछ सकते हैं तेरा बिना हम कहाँ जाएं? जीवन की बातें तो तेरा पास है, तू देने और लेने में विश्वासी होता। प्रभु 11 इब्रानी के पत्र 11 में और उसका हालेलुया 17-18 में विश्वास से अब्राहम अपने एक पुत्र को बलिदान चढ़ाया। उसका विश्वास कितना बड़ा था। वैसे हम लोगों के पास एक विश्वास है प्रभु जी हालेलुया। तू बात करने से हम लोग फिर से हालेलुया तेरे बातों के अनुसार चलेंगे। कईयों की बीमारियां हैं, कई लोगों की समस्या है, वो सारी समस्याएं जगह जगह इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन हो गया कहीं हो रहा है प्रभु जी, इसका सारा गिनती प्रभु जी हालेलुया शनिवार को है।
प्रभु जी सब आप ही सहायता करिए, आप मदद करिए। जगह जगह के फूल बेटी भी हालेलुया सही सलामत यहाँ पहुँचने के लिए, वहाँ हालेलुया कलेक्ट्रेट में पहुँचने के लिए, गिनती शुरू होने के लिए प्रभु जी को सहायता कर। जो भी हो आपकी इच्छा से, आपकी महिमा, आपका नाम प्रकट, दया करना, दया कर, हर बात तेरा हाथ में सुनते हैं, सब कुछ हम तेरे अनुग्रह में रखते। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन आमीन। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। हम बाइबल में देखते हैं, परमेश्वर का वचन में हम देखते हैं क्या लिखा है, जिन्होंने उसके ओर देखी उन्होंने ज्योति पाई। प्रेज़ लॉर्ड। हम हालेलुया अगर हम उनकी ओर देखते हैं तो हमको ज्योति मिलेगी। हालेलुया बाइबल बताती है। हालेलुया अब्राहम ने उसके ओर देखा, अब्राहम का विश्वास बड़ा था। अब्राहम हालेलुया विश्वासियों का पिता कहलाता है ना। प्रेज़ लॉर्ड, विश्वासियों का पिता कहलाता है। इसीलिए हालेलुया परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा की। आज मुझसे और आपसे भी परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है। क्या प्रतिज्ञा है? हालेलुया, ओ जगत के अंत तक मैं तेरे साथ रहूँगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब्राहम को संतान मिला और वो संतान फिर से वो ले लिया गया, पर अब्राहम निराश नहीं, लेने के लिए बुलाया गया, हालेलुया, पर उसने नहीं लिया। बलिदान चढ़ाने के लिए बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन में लिखा, अब्राहम और पौलुस इस बात को कहता है, अब्राहम हालेलुया अब्राहम ने ऐसा कहा, अगर मेरे पुत्र को मैं नहीं चढ़ाता ये पुत्र खो जाऊंगा। अगर मैं उसको चढ़ाता हूँ, ऐसा कह रहा है ना, उसको चढ़ा देता हूँ तो वो क्या करेगा हमें? प्रेज़ द लॉर्ड। वो कहता है हालेलुया, वो बलिदान के रात में से 100 इसहाकों को लेकर आएगा। इसलिए हालेलुया मैं उस पर विश्वास करता हूँ, मैं उस पर भरोसा रखता हूँ, मैं उस पर आशा लगाया हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हम आशा लगाएं, हम उसकी इच्छा में जाएं, हम उसकी योजनाओं को समझें, हम उसके कार्यों को समझ सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम लोग समझने लगेंगे, हम जानने लगेंगे, तो हमारा परमेश्वर हमारे लिए क्या करेगा? आश्चर्य काम करेगा। बोलिए हालेलुया। वो कभी नहीं छोड़ा मुझे और ना छोड़ूंगा बोलता। आज दिन के रात के समय, शाम के समय प्रभु आपसे ऑनलाइन में बैठे हुए एक व्यक्ति से बात करता है। हालेलुया। प्रभु कहता है थैंक यू लॉर्ड। सिमरन, परमेश्वर तुझसे बहुत प्यार करता है, मैं तेरा परमेश्वर। हालेलुया। सृष्टि सब सलमन परमेश्वर का सृष्टि याकूब प्रभु की आत्मा तुझसे कहता है दाएं बाएं मैं तेरा परमेश्वर। लक्षण प्रभु तुझसे कहता है ओ हालेलुया मैं तुझे पूछ नहीं सिर बनाया। विदेशों में बड़े बड़े स्थानों में जैनी परमेश्वर की आत्मा तुझसे कहता है मैं तुझको अपने काम के लिए चुन लिया। हालेलुया। तेरे पढ़ाई के बाद एक सीट रखा। मेरे प्रियो, आज हम विश्वास कर रहे हैं, उसकी ओर देख रहे हैं। बच्चों, आप उसकी ओर देख रहे हो तो आप कभी भी लज्जित नहीं होंगे, पास हो जाओगे बोलके वचन में लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप उसकी ओर देखते हो या आप उसकी ओर ताकते हो तो प्रभु का वचन में लिखा है वो हमको कभी अनाथ नहीं छोड़ा है। बोले हालेलुया। तो मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का आत्मा मुझको और आपसे बात करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या बात करता है? प्रेज़ द लॉर्ड। ओ हालेलुया। विश्वास योग्य परमेश्वर है। जब हम उसकी ओर देखते हैं, उसकी ओर ताकते हैं, वो हमारा परमेश्वर होकर हमारी सहायता करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो करने वाला परमेश्वर। इस क्या करेंगे? उसकी ओर देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर यशायाह नबी की पुस्तक 62 अध्याय उसका 65 वचन अगर हम लोग देखते हैं, 62 अध्याय 3 वचन को अगर हम लोग देखते हैं तो बाइबल बताती है हालेलुया हमारा परमेश्वर हमें क्या देना है? पहली बात हमारा मुंह को काला होने नहीं देता। भजन संहिता 34 हालेलुया उसका 5 ना। अगर 4 में देखते हैं लिखा है
मैं यहोवा के पास सुन ली, प्रेज द लॉर्ड। मैं उसके पास गया, उसने प्रेज द लॉर्ड, वो हमारा सुनने वाला परमेश्वर है, प्रेज द लॉर्ड। पढ़ेंगे ठीक। तू यहोवा के हाथ में एक शोभायमान मुकुट और अपने परमेश्वर की हथेली में राजमुकुट ठहरेगी। प्रेज द लॉर्ड, बोलिए हालेलुया। अगर हम लोग यहाँ देखें तो हालेलुया, ये कलीसिया, ये मतलब इजरायली लोगों के लिए प्रभु कह रहा है ना, प्रेज द लॉर्ड। उजड़ गया हुआ सब कुछ मैं फिर से बनाऊंगा बोल के प्रभु वायदा करता है ना, प्रेज द लॉर्ड। ये इब्रानी के पत्री अगर हम लोग देखेंगे 11 अध्याय, उसका 17, 18, 19 है। विश्वासी से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था, और जिससे यह कहा गया था इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वही अपने इकलौते को चढ़ाने लगा, क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है, कि उसे मरे हुओं में से जिलाए, मरे हुए में से जिलाए। अतः उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला। प्रेज द लॉर्ड, बोलिए हालेलुया। बोले उसको फिर मिला, बोलिए हालेलुया। परमेश्वर कितना वफादार है। अगर परमेश्वर के लिए हम वफादार है तो वो हमारे लिए भी वफादार। इससे पहले अगर हम देखें अब्राहम, हालेलुया, इसके लिए परमेश्वर के लिए बहुत वफादार था ना, प्रेज द लॉर्ड। याकूब की पत्री 1 अध्याय 21 वचन देखेंगे, फिर एक 22, उत्पत्ति 22 से सब जानते हैं उसको, है ना, पढ़िए। याकूब 2:21। जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया, तो क्या वह कर्मों से धार्मिक न ठहरा था? अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या 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 प्रभाव डाला? विश्वास ना, प्रेज द लॉर्ड। विश्वास क्या है? हमारे कामों के साथ प्रभाव डाल दिया, मतलब विश्वास भी होना और काम भी, है ना। कामों के द्वारा क्या हो जाएगा? हमें प्रभाव डालता है, बिल्कुल लिखा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु के नाम की स्तुति हो। वास्तव में कितना महान परमेश्वर है ना, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए हम लोगों को हमेशा विश्वास में अटल रहना, जैसे अय्यूब था ना, प्रेज द लॉर्ड। अय्यूब उसके जीवन में कभी, उसके काल में कभी भी वो हालेलुया निराश नहीं होता था और निराश सोचता भी नहीं था। बोलिए हालेलुया। तो देखते हैं हालेलुया, अब्राहम ने भी, हमारा पिता अब्राहम बोल रहा है ना, हमारा पिता अब्राहम, और आगे वही बात। जब हमारे पिता अब्राहम ने जी अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया, तो क्या वह कर्मों से धार्मिक न ठहरा था? प्रेज द लॉर्ड, बोलिए हालेलुया। क्या वो कर्मों से धार्मिक नहीं ठहरा? बोलिए हालेलुया। वो विश्वास भी किया और धर्म का काम भी किया। बोलिए हालेलुया। विश्वास तो बड़ा चीज है ही है, उसके साथ साथ धार्मिकता भी एक बड़ा प्रतिफल है। बोलिए हालेलुया। क्या है? धार्मिक का भी एक बड़ा प्रतिफल। अभी मैं बचेली में थी, कितनी अद्भुत बातों को देख रही थी, कितने अच्छे उन लोग खुद गवाही दे रहे थे, कैसे कैसे काम प्रभु ने उन लोगों के जीवन में किया। मैं छोटा सा कलीसिया में गई हुई थी, लेकिन कम से कम 14-15 साल हो गया है। तो उस चर्च में नहीं गई, पर जब मैं वहाँ जाके देखी, उन लोगों का इच्छा था कि मैं आके थोड़ा देखूं, प्रेज द लॉर्ड, मैं आके वहाँ पर देखूं कि प्रभु वायदा का पूरा काम उधर कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। देखो, उन लोगों ने सुना था, क्या है? प्रभु ऐसा करेगा, सुना था, है ना, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ऐसा करेगा, सुना था। और जब सुन लिए, उन लोगों ने क्या किए? उन्हें
हालेलुया उसको लेकर उन्होंने प्रार्थना की। बोलिए हालेलुया। उन लोग क्या किए हैं? प्रार्थना किए। बोलिए हालेलुया। हम लोग भी सुनते हैं और उसके बाद हम लोग प्रार्थना नहीं करते। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना नहीं करने के कारण हम लोग कोई प्रतिफल नहीं पाते। प्रेज द लॉर्ड। कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग तो करते भी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति। लेकिन अब्राहम का जीवन ऐसा नहीं था। प्रेज द लॉर्ड। लिखा है बाइबल के अंदर हालेलुया 34 भजन संहिता और उसका 4-5 में हम लोग देखते हैं, मैं यहोवा के पास गया, उसने मेरी सुनी। मतलब ये आज तक 20 दिन में हम लोगों ने क्या किया है? उसके पास जाते रहे, है ना, उसके पास गए और उसके बाद लिखा है और हमने प्रार्थना की, हमने जो मांगा। हालेलुया। और बोलता है वो मैं यहोवा के पास गया, उसने मेरी सुन ली। प्रेज द लॉर्ड। है ना? क्या लिखा? 4 पे मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन लिया मैंने। बोलिए हालेलुया। लेकिन सुनने के बाद उसके अंदर भय भी आया। लेकिन लिखा है पूरी रीति से निर्भय कर दिया। मतलब कोई भय आने नहीं दिया मैंने। बोलिए हालेलुया। मैं बोलने का मतलब प्रभु हमारा परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है। बोलिए हालेलुया। तो हम लोग उसके पास जाते ही रहना है, हमेशा जाते ही रहना। प्रेज द लॉर्ड। इस याकूब इस बात को बताता है, अब्राहम विश्वास के द्वारा अपना पुत्र को चढ़ाया। प्रेज द लॉर्ड। और वो उसके लिए धार्मिक गिना गया ना। प्रेज द लॉर्ड। वो धर्मी ठहरा और विश्वास के साथ कर्म भी किया, या धार्मिकता भी प्रकट हुआ। बोलिए हालेलुया। काम भी किया, इसलिए धर्मी ठहरा। अगर हम लोग यशायाह नबी की पुस्तक पढ़े, हम लोग 63 अध्याय उसका 62 अध्याय उसका 3 पद अगर हम लोग देखें तो वहाँ पर भी बोल रहा है, क्या बोला? तू मेरे हाथ में कैसा मुकुट है? शोभायमान मुकुट है। बोलिए हालेलुया। कैसे मुकुट है? मैंने वो शोभायमान मुकुट है और प्रेज द लॉर्ड। बोलिए हालेलुया। ये कलीसिया से कह रहा है, ये चुनी हुई प्रजा से कह रहा है। बोलिए हालेलुया। बाइबल बताती है हालेलुया क्या है? तू मेरे शोभायमान मुकुट है और उसके बाद मेरे हथेली में कैसा मुकुट है? हथेली पे राज मुकुट है। बोलिए हालेलुया। ये परमेश्वर के कलीसिया से हालेलुया जो उसके साथ मांगते रहती है और प्रार्थना करते रहता है, हालेलुया जो कलीसिया उसमें लौ लगाती है और प्रार्थना करती है, उसके लिए क्या ठहरा है? महिमा का मुकुट हम ठहरे। प्रेज द लॉर्ड। है ना? क्या मुकुट है वो? शोभायमान मुकुट। मतलब बहुत सुंदर, है ना, बहुत अच्छा। हालेलुया। वो मुकुट। और एक जगह लिखा है कभी नहीं मुरझाने वाला मुकुट, है ना। प्रेज द लॉर्ड। फिर लिखा है राज मुकुट है। क्या मुकुट है ये? राज मुकुट है। बोलिए हालेलुया। फिर हम लोग देखेंगे पहला थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय उसका 19 पद देखना। पहला थिस्सलुनीकियों 2 उसका 19। भला हमारी आशा या आनंद या बढ़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारी आशा और आनंद नहीं, भला हमारी आशा, भला हमारी आशा या आनंद या बढ़ाई का मुकुट क्या है? क्या है? मतलब जो संसार में मिलने वाला ना। प्रेज द लॉर्ड। देखो पौलुस बताता है ये संसार में इस प्रकार के मुकुट भी मिलेंगे, पर ये क्या है नहीं? ये क्या है? ये कोई काम का नहीं है। आज मिलेगा और हालेलुया 2 दिन के बाद जाओगे तो मुरझा जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। पर हालेलुया फिर क्या लिखा होता है? क्या हमारे प्रभु यीशु के सम्मुख हाँ। उसके आने के समय तुम ही न होगे? तुम नहीं होगे। प्रेज द लॉर्ड। देखो इस संसार का ये 4 प्रकार के मुकुट हमें नहीं प्राप्त होने से भी हालेलुया प्रभु यीशु मसीह के आने के समय हम वहाँ रहना है। ये महत्वपूर्ण बात है बोलकर बाइबल बताती है। अभी बता रहे थे वहाँ पर, बोले हालेलुया आज हम
हम लोग को ये मीटिंग जितनी बहुत से मीटिंग हुई इस कलीसिया में, पर हालेलुया ये मीटिंग जब हम लोग अटेंड किए तो हमको 20 साल पुराना 15 साल पुराना वाला आशीष हमको मिलने लगा। वो अनुभव हम लोग पा रहे थे, वही वैसे ही लग रहा था, वैसे ही भरपूर, वैसे ही आनंद लग रहा था। बोलिए हालेलुया। मतलब हम लोग बातें कर रहे थे, उन लोगों के अंदर में एक आशा जागी, एक इच्छा जागा। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया कलीसिया इतने रफ्तार से बढ़ रहा है ना, इतना तेजी से बढ़ रहा है। कारण क्या है? वो संसार की इच्छा के लिए लोग आगे नहीं। और दूसरी बात, वहाँ नौकरी वालों में सिर्फ 2 ही है, 2 परिवार है, 2 या 3 होंगे, रेलवे के कोई 1-2 होंगे, एक है या 2 है, नहीं मालूम। और गवर्नमेंट इधर NMDC वाले 2 है ना। बाकी सब जो है बहुत भय मानने वाले है ना। जहाँ जहाँ कलीसिया सताव हुई या बंद हो गया, वो सब इधर आ गए। तो मतलब प्रभु का धन्यवाद हो, जो सच्ची कलीसिया है, जो आत्मिक कलीसिया है। नेलसनार कितना दूर है देखिए, वहाँ से लोग आराधना में, हम लोग उनको जगदलपुर से ही अपने घर से कितना दूर है। और पालनार कितना दूर है, रामपुर के मतलब पहला जिला से आगे ना 30 किलो 40 किलोमीटर दूर से। हर संडे और एक दिन नहीं, हफ्ते में 2 बार, बुधवार को भी दोनों मीटिंग अटेंड करके एक साथ रात को निकलते हैं, रात को निकल जाते। मैं बोलने का मतलब हालेलुया वो आशीष पाएंगे कि हम आशीष पाएंगे? हम यहाँ मेरे घर का बात बता रही, यहाँ रह के हमारे लोग हल्ले समय पर आराधना में ना बजाने आते हैं, ना प्रार्थना शुरू करने आते हैं। लेकिन मैंने देखा तो ये हालेलुया ना खुलनार कितना दूर है, बसों में, नहीं तो बाइक में, उनका पत्नी को बैठा कर बाइकों में आ जाते हैं। हालेलुया परमेश्वर के नाम की मैंने देखा। दंतेवाड़ा से कोड़ेनार से भी जाते हैं, कोड़ेनार से कम 10 लोग है ना, हर संडे और बुधवार दोनों मीटिंग, दोनों टाइम होती है, सुबह शाम। तो मैं बताने का मतलब बता रहे थे पास्टर अंजीम, एक समय ऐसा था पास्टर को एकदम दोनों पति पत्नी को बहुत तबीयत खराब, मतलब अब तब जैसा था। लेकिन प्रभु का धन्यवाद, हम लोगों ने, मैंने वो यहाँ उपवास रख के प्रार्थना की, और वो भी फोन में प्रार्थना कराए, और बार बार फोन में प्रार्थना कर रहे थे। मतलब सब लोग सोच रहे थे अब ये कलीसिया गया, अब ये बंद हो जाए। अपना चर्च से डबल गुना होगा एक चर्च उनका, वो चर्च भर के भी बाहर आंगनों में है ना, करीब 100 लोग बाहर, दूसरे चर्च के नहीं बुलाए, उन्हीं के चर्च के, उन्हीं चर्च के लिए। उन लोग मांग रहे थे शायद मुझे है ना, कुछ लोग मुझे पहले से जानने वाले लोग, कुछ लोग बाद में, प्रेज द लॉर्ड है कि नहीं। कुछ बच्चे बता रहे थे आप यहाँ आप आए नहीं थे, हम आप हमारे माँ बाप मेरे माँ के पेट में थे नहीं, तब आपने भविष्यवाणी की। वो बच्चे लोग आगे कम से कम मैं देख रही थी 60-70 बच्चे जो है जमा है ना। मैं बता रही हूँ क्या नाम है, सिलमनी जो थी, वो बच्चे इतने आज्ञाकारी हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, 10वीं पढ़ रहे हैं, कोई 9वीं पढ़ रहा है, इतने दूर से जल्दी आ जाते हैं। चेयर बिछाने वाले चेयर, दरी बिछाने वाले दरी, बाहर लोगों को बैठाना है ना, ये माइक का सारा काम को सेटिंग करना, सब है ना, सब करने से पास आता है। अच्छा, उनका बेटा भी बहुत अच्छा वर्शिप करता है। मतलब वो जवानों को किस तरीके से लेके चलता है, कैसे। दूसरी बात मैंने वहाँ पर देखा, वो बच्चे लोग बता रहे थे सब है ना, जवान लोग अपना चंदा डालकर अच्छे इंस्ट्रूमेंट खरीदे। अभी एक इंस्ट्रूमेंट में वहाँ थी, उसी समय एक मिक्सचर आया 1,60,000 का। ये सब बच्चे चंदा लेकर, कैरल सिंगिंग में जो पैसा मिला वो, और ये लड़का कहीं गीत गाने जाता है, आराधना करने जाता है, तो वहाँ जो पैसा मिलता है उसको भी बचा के रखा है ना। कोई हाथ में उसके पिताजी को देने से उसको भी देते हैं, सेवा में होने, वो पैसा को भी बचा के रखा, वो इकट्ठा किया। और उसके बाद
महिला समिति में कुछ मदद की शायद, और 1,60,000 का इंस्ट्रूमेंट लाए, मिक्सचर लाए, मतलब कोई प्रॉब्लम ना हो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं बताने का मतलब लेडीज लोग वहाँ टाइल्स करेंगे, वो काम चल रहा है वेदी पर ना। प्रेज द लॉर्ड। मीडिया चलाने के लिए अलग बच्चे, ये चर्च का मीडिया। प्रेज द लॉर्ड। ये बच्चे लोग भी बिना बताए, उनको नहीं बताना पड़ता, ये यहाँ लगाओ, वो वहाँ लगाओ, देखो, इसको देखो, बताने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने मर्जी से वो काम करते। क्यों वो बच्चे लोग आशीष नहीं पाएंगे? क्यों उनके माँ बाप आशीष नहीं पाएंगे? क्यों उन लोगों के जीवन? फिर उनके माँ बाप लास्ट दिन जब मेरे को मिले और बता रहे थे, आंटी जी, सिस्टर जी, इतनी आशीष आप लोगों का, उस समय का जो जितनी बातें हम लोग रो रो के हालेलुया परमेश्वर से गिड़गिड़ा कर हमने प्रार्थना की, तो परमेश्वर ने आपका किया और आपका कहा हुआ सब। मैंने कहा मैंने नहीं कहा, प्रभु ने कहा। कौन कहा है? प्रभु किया, और प्रभु बोला है, उन लोग प्रार्थना की है ना। प्रेज द लॉर्ड। लिखा है ना यहाँ पे, मैं यहोवा के पास गया, उसने मेरी सुनी है। प्रेज द लॉर्ड। उन लोगों ने प्रार्थना की, उसका प्रतिफल मैंने पाया। बोलिए हालेलुया। परमेश्वर कितना महान। अरे भी बता रहे थे, कई लोगों को बच्चे ही नहीं थे, वो बच्चे भी बड़े हो गए। बाप मर गया तो रेलवे में जॉब लगी, लेकिन वो कर नहीं रहा है, वो शैतानी अटैक हो गया है हम लोगों को। घर वाले लोग उस समाज में मिलो बोले से नहीं मिले, लोग प्रभु के साथ रहने के कारण हम लोगों को माँ को क्या बेटा को तंग कर, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, बेटा जिस दिन से मीटिंग हुई उस दिन से थोड़ा सा ठीक है। प्रेज द लॉर्ड, है ना। तो परमेश्वर का धन्यवाद। उसका जो एप्लीकेशन अभी वैजाग गया है, वहाँ से फिर आ जाएगा ना, क्योंकि 2 साल तक जॉब नहीं गया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु कितना, मैं बोलने का मतलब हम आलसीपन से, हम अपना काम खत्म करके आने से नहीं होगा। और दूसरी बात मैंने देखा, यहाँ मीटिंग खत्म होने के जाने के बाद वो लोग घर में खाना बनाते, 9 बजे बराबर आते हैं, उसके बाद जा खाना बनाते हैं ना? दिन को ना, फिर शाम को 6:30 बोले 6:30 बजे ही वहाँ। हम लेट होते लेकिन उन लोग लेट नहीं, खाना वाना सब शुरू करते। फिर जाके छोटे छोटे बच्चे क्यों ना हो, सबको पकड़ के, कई तो पुराना मार्केट बच्चे लिए बहुत दूर है, पैदल पैदल। एक जगह खाना था, वहाँ वो लोग सेट किए थे, कितना जगह नाश्ता खाना ऐसे बोलते। मैं तो पास थी, तो लोग निराश भी हुए थे। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर तो हम लोग मीटिंग खत्म करके प्रार्थना करके जा रहे थे, हालेलुया। एक जगह खाना था, वही पुराना मार्केट, इन लोग उस समय तक पैदल जा रहे थे, है ना। तो मैंने पूछा कि खाना अभी जा बनाओगे कि बना लिए? बोले नहीं आंटी, वो बना लेंगे। पर हम लोगों ने बहुत आशीष पाई। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पति नहीं बदला है, पत्नी नहीं बदली, फिर भी मीटिंग बराबर है। बताना चाह रही हूँ, प्रभु का कोई आते तो अच्छा रहता, देखते वहाँ पर कितने अद्भुत बात, कितने अच्छे, उन लोगों की गवाहियों को देखते, उन लोगों का काम को देखते। गवाही के लिए टाइम ही नहीं था, 1-2 जन गवाही दिए हैं, मतलब टाइम नहीं था ना। 9, 9:30 ऐसी बज गया था प्रेज करते करते। प्रभु भोज भी था वहाँ पर। तो पर प्रभु फिर उसके बाद वो लोग 3 दिन उपवास रखे, पेज बनाए, पेज करीब वो सब मिला के वो बता रहे थे 10 किलो चावल है और 15-20 किलो सब्जियां डालकर पेज बनाए, सब मिक्स कर। क्या हम लोगों के जीवन में ऐसी आशीष होता, ऐसी मन में है क्या आशा होता, तो जरूर ऐसे प्रबंध होते ना। उन लोग खुद आ रहे हैं, खुद बना रहे हैं, खुद ही सब हेल्प कर रहे हैं, है ना। प्रेज द लॉर्ड। तो हम लोग समझना है, हमारी कलीसिया क्या समझती है हम नहीं जानते, पर मैं इसके लिए मेरे को बहुत दुख लगता है, बहुत रोना आता है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सब के लिए। अपने टाइमिंग बोलो तो उल्टा बोलते, ये सारी बातों की बहुत दर्द होती है अंदर से। लेकिन जहाँ मैं गई, वो लोग सब गवाही देते, सिस्टर देख परमेश्वर ने आपको बोला और अच्छा।
मैं प्रभु से बोल रही थी, क्या प्रभु वो वचन यहाँ नहीं बोल रहा है? क्या वो वचन यहाँ काम नहीं कर रहा? क्या ये वो मैं इस जगह के लायक नहीं हूँ क्या? ऐसे भी दुखी। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, मैंने कितनी आशीष की बातें वहां पर देखा। प्रेज द लॉर्ड। किसी को बुलाने के लिए भी शर्म आता है ना, इतना पुराने हम हैं, है ना, इतना पुराने हम कलीसिया में ऐसे हैं और प्रार्थना करते हैं लोगों के बीच में कि क्यों चले जा रहे, मैं क्या जान सकती हूँ, वो लाइव देखते रहते फिर भी हम प्रार्थना करते हैं। ऐसे समझना चाहिए कि उनको कैसे, फिर क्या लिखा है, हालेलुया, इस संसार का इस संसार का बड़कपन या आनंद या ये सब क्या है, क्या है बेटा पढ़ना इसमें? हाँ। हे भाइयों, जब हम थोड़ी देर के लिए मन में यही नहीं वरन प्रकट में तुमसे अलग हो गए हैं थे, तो हमने बड़ी लालसा के साथ तुम्हारा मुंह देखने के लिए और भी अधिक यत्न किया। ऐसी ये दशा है मेरा, हाँ, यही दशा है मेरा, है? प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस बोल रहा है, मैं और भी यत्न कर रहा हूँ तुम्हारे मुंह देखने। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, हालेलुया। इससे पहले क्या लिखा बेटा 19 में? 17 से ही पढ़ रही हूँ। हाँ 17 से पढ़े। हे भाइयों, जब हम थोड़ी देर के लिए मन में नहीं वरन प्रकट में तुमसे अलग हो गए थे, तो हमने बड़ी लालसा के साथ तुम्हारा मुंह देखने के लिए और भी अधिक यत्न किया। इसलिए हमने एक बार नहीं वरन 2 बार तुम्हारे पास आना चाहा, परंतु शैतान हमें रोके रहा। भला हमारी आशा या आनंद या बढ़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु के सम्मुख उसके आने के समय तुम ही होगे? प्रेज़ द लॉर्ड। तुम नहीं होगे। बोलिए हालेलुया। बढ़ाई और हालेलुया, हमारी आशा और बढ़ाई का मुकुट क्या है इस संसार का? बोलिए हालेलुया। मतलब ये पौलुस के अंदर एक लालसा है, हालेलुया, यीशु मसीह के आने के समय कि तुम वहाँ रहना है, वहाँ रहना है। क्या मतलब है हम लोगों का? प्रेज़ द लॉर्ड, है कि नहीं? तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। बहुत अच्छा हम लोगों ने ये 21 दिन, तो कल होने से 21 दिन हो जाएगा। हम लोग जो प्रार्थना किए हैं वो प्रार्थना का जवाब प्रभु जरूर देगा, जरूर मिलेगा, जरूर प्रभु काम करेगा, है ना। परमेश्वर का धन्यवाद हो। चर्च बनवाने के लिए भी मैं कलीसिया में बोलूँ, मेरे पास 1,70,000 तो है, कुछ लोग दिया वाला, पर प्रभु का धन्यवाद हो। हर एक व्यक्ति कम से कम, है ना, अब मैं बोलूँगी इतना करो, प्रेज़ द लॉर्ड, है कि नहीं? बोलना पड़ेगा। एक बार बोलूँगी, इसके बाद बोलूँगी नहीं, बढ़ा दूँगी। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना, बढ़ाने का काम करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु हमारा परमेश्वर मेरे लिए और आपके लिए हालेलुया ये लालसा रखता है कि यीशु मसीह आए तो हम उसके साथ, उसके पास खड़े रहें। प्रेज़ द लॉर्ड। ये क्या पाने के लिए? ये हालेलुया नाम पाने के लिए, आशीष पाने के लिए, लगातार प्रभु में रहेंगे। उनके लिए, उन लोगों के लिए भी जो 21 दिन लगातार, 20 दिन लगातार प्रभु के चरणों में आए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। उनका भी प्रतिफल वहाँ लिखा हुआ है, वहाँ भी परमेश्वर जवाब देगा। बोलिए हालेलुया। वो लाइव में बराबर हालेलुया अटेंड कर रहे, उनका भी परमेश्वर जवाब देगा, है ना। उन लोगों को बराबर जवाब, उन लोग भी बराबर अटेंड करते, बराबर प्रार्थना में सम्मिलित हो रहे, तो जरूर परमेश्वर उन लोगों को आशीष जरूर देगा। बोलिए हालेलुया। फिर लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। फिर हम लोग देखेंगे यशायाह 28 अध्याय, 28 अध्याय उसका 5 पद देखो। 5 उस समय सेनाओं का यहोवा स्वयं अपनी प्रजा के बचे हुओं के लिए सुंदर और प्रतापी मुकुट ठहरेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलिए हालेलुया।
क्या लिखा है? उस समय सेनाओं का यहोवा स्वयं अपने प्रजा के लिए, कौन है वो प्रजा? मैं और आप, बचे प्रजा के बचे हुए लोगों के लिए कौन सा मुकुट है ये? सुंदर और प्रतापी मुकुट। बोलिए हालेलुया। क्या ठहराएगा? मैंने सुंदर और प्रतापी मुकुट ठहराएगा। बोलिए हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। उस मुकुट के लेने के लिए हालेलुया बच्चों में से हम एक होना है। उस प्रजा में बचे हुए में से हम एक होना है। मैं एक होंगी, आप एक होना है। बोलिए हालेलुया। लाइफ में बैठने वाले एक होना है, अंकल एक होना है, हालेलुया ज्योति एक होना है, सिलमनी एक होना है। लाइफ में बैठे हमारे सारे प्रिय लोग एक होना है। प्रेज द लॉर्ड। हम में से एक जन रहेंगे ना, हालेलुया, वो प्रतापी, हालेलुया वो सुंदर और प्रतापी मुकुट को प्राप्त करेंगे। परमेश्वर हालेलुया सेनाओं का यहोवा तैयार कर रहा है, प्रभु तैयार कर रहा है। उसके लिए आशा लिखा है, हे आशा धरी बंदी हो, तुम्हारे लिए एक आशा। प्रेज द लॉर्ड। हम ऐसे बंधनों में हैं, हम ऐसे हालेलुया आशा करके देख रहे हैं, तो जरूर परमेश्वर हमारे लिए आश्चर्य काम करेगा। बोलिए हालेलुया। परमेश्वर। फिर इब्रानी की पत्री हम लोग देखते हैं, 2 अध्याय उसका 7 पद देखो। इब्रानी 7 2 का 7। तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया। तूने उस पर महिमा और आदर का मुकुट रखा। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए और उसे अपने हाथों के कामों पर अधिकार दिया। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए हालेलुया। बोलिए हालेलुया। यहाँ क्या बोल रहा है? थोड़ा सा इसके आगे पढ़ लेना, तो 6 से पढ़िए। वरन किसी ने कहीं यह गवाही दी है, हाँ, मनुष्य क्या है? मनुष्य क्या है? कि तू उसकी सुधि लेता है। या मनुष्य का पुत्र क्या है? मनुष्य का पुत्र क्या है? कि तू उसकी चिंता करता है। बोलिए हालेलुया। 6 पद में ऐसा बोला, मनुष्य क्या है तो उसकी सुधि लेता है। भजन संगीता में इसको देख सकते हैं ना, हालेलुया। भजन संगीता 8 में है शायद, है ना, उसको मत पढ़िए, देख लीजिए, है ना। तो 8 में ऐसा लिखा है, 2 है ना, 8 का 2 में ऐसा लिखा है। बोलिए हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद। मनुष्य क्या है तो उसकी सुधि लेता है, और आदमी क्या है तो उसकी चिंता। मनुष्य के उसमें भजन संगीता में आदमी लिखा है, और इसमें मनुष्य का पुत्र। बोलिए हालेलुया। मनुष्य का पुत्र क्या है तो उसको चिंता, उसकी चिंता करता, मतलब परमेश्वर हमारी चिंता करता है। बोलिए हालेलुया। बोलिए हालेलुया। यीशु मसीह मनुष्य का पुत्र होकर इस धरती पर आया, है ना। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन इब्रानी की पत्री में हालेलुया ये बचे हुए हम हैं, हमारे लिए लिखता है। प्रेज द लॉर्ड। फिर क्या बोलता है? हालेलुया 7 पद में क्या लिखा? हालेलुया। तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया। तूने स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया। तूने उस पर महिमा और आदर का मुकुट रखा। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए हालेलुया। तू महिमा और आदर का मुकुट रखा, और उसे अपने हाथों के कामों पर अधिकार दिया। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए हालेलुया। हम जो काम करते हैं, जो हम लोग उसके साथ चल रहे हैं ना, हम उसके साथ जीवन बिता रहे हैं, हम जो काम करेंगे उसके ऊपर अधिकार हमें दे दिया है। बोलिए हालेलुया। हम अधिकार पाने के लायक, हम अधिकार प्राप्त करने के लिए, अधिकार में जीने के लिए प्रभु हमारी सहायता करेगा। देखिए अभी देख रहे हो ना रास्ते में, वहाँ इतने बड़े बड़े प्रभु ने काम किया, आप लोग देख सकते हो ना, उसमें है। हालेलुया। यूट्यूब में भी देख लीजिए, उसमें भी है ना। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। अच्छा से नहीं निकाल पाए लोग, क्योंकि ये उधर नेट नहीं चल रहा था, मेरा वाला ये जियो नहीं चल रहा था, एयरटेल नहीं चल रहा था, BSNL और कुछ नहीं चल रहा है। तो परमेश्वर का धन्यवाद। वहाँ इतना आपका बड़ा बड़ा काम हो रहा है, इधर आके देखने से तुरंत मिट्टी डाल दे रहा है, तो दिल में बहुत दर्द हो रहा है। नीचे पाइप पे टूट गया तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कैसे?
प्रभु के लोग कैसे आएंगे? पूरा रोड को ब्लॉक कर दिया, रेती गिट्टी ईटा उटा से ना, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आएंगे कैसे? उससे तो झगड़ नहीं सकते। अगर झगड़ा कर लिए तो लोग बात करेंगे, उससे नहीं बोलेंगे, उनको बोलेंगे। तो प्रभु के लोग होकर वो कैसे उन लोग लड़ेंगे, कैसे उन लोग ऐसे किए? लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद दी, मैं प्रभु को धन्यवाद दी, प्रभु को स्तुति, तो प्रभु तू जानता है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? हालेलुया। मनुष्य का पुत्र को तो क्या है, स्वर्गदूतों से थोड़ा कम बनाया और उसके कामों पर तो उसको अधिकार दिया है। बोलिए हालेलुया। यहाँ पर मैं ऐसे बोली, रात में प्रार्थना की, प्रभु ये क्या है मैं नहीं जानती, लेकिन प्रभु तू उससे मैं तो नहीं लड़ सकती, पर उसको मैं श्राप भी नहीं दे सकती। अब श्राप करने के लिए हमको आशीष नहीं दिया ना, तो उसको आशीष देती हूँ। तो सुबह को और कुछ लोग खड़े हुए थे, बात कर रहे थे, मेरे को बुलाए हुए, तो मैं चुपचाप थी, उन्हें लोग बात कर रहे थे। बोला कल मैं समतल कर दूँगा, इसको बना दूँगा। प्रेज द लॉर्ड। कल तक तो और ऊंचा डाल दे रहा था, प्रार्थना की, डालते जा रहा, उससे नहीं लड़ सकते प्रभु। वो बहुत ऐसा इंसान है, पर उसके मन में क्या हुआ पता नहीं। पानी भरा था, अभी बहुत पानी था, नल किसी का टूट गया है, पानी भर गया। तो बोले प्रभु कैसे आएंगे वो खुद खोदा और नल को अंदर से बना तो वो पानी गया, है ना। तो आज सब लोग वहाँ बात करें, मतलब हमारे पक्ष में प्रभु किसी को खड़ा करता है, क्या करता है? किसी को खड़ा करता है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु मेरे लिए और आपके लिए कैसा परमेश्वर है, विश्वास। और वो कहता है हमको किससे थोड़ा कम बनाया? स्वर्गदूत से। बोलिए हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के बाद स्वर्गदूत आते हैं और स्वर्गदूत के बाद हम विश्वास करने वाले आते हैं। बोलिए हालेलुया। परमेश्वर और वो स्वर्गदूत लोग जो नहीं खाए वो हमें खिलाया बोल के लिखा नहीं। प्रेज द लॉर्ड। ये मानना है ना, उन लोगों को ये अवसर नहीं मिला, ये नहीं मिलता हमको, वो हमको प्रतिदिन खिलाता है। दूसरी बात, हालेलुया, हम लोग देखें कि वो परमेश्वर हमको हमारे कामों को भी, है ना, वो स्वर्गदूत आकर हल्ले सहायता कर सकता है, मदद कर सकता है, हमारे साथ चल सकता है, लेकिन काम करना हमारा काम है ना। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन प्रभु ही वो शक्ति देता है वो काम करने के लिए, है ना। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु कितना भला परमेश्वर। और लिखा है वो मुकुट भी देता है। कैसा मुकुट है? आदर का मुकुट भी और महिमा का भी मुकुट है। इससे पहले क्या मुकुट था? तेजो का मुकुट था, है ना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मतलब हालेलुया, शोभायमान मुकुट था और राज मुकुट था, है ना। ऐसे कई मुकुट और कई भी मुकुट है, पर ये मुकुट जो है हालेलुया आदर और महिमा का। बोलिए हालेलुया। ये सब काम खत्म करने के बाद जब हम लोग जाएंगे वापस, तब हमको मिलने वाला है ये मुकुट, है ना। इस संसार का मुकुट क्या है, ऐसा भी पूछा है ना। प्रेज द लॉर्ड। इस संसार का मुकुट क्या है, हालेलुया, जिसकी हम लोग आशा करते, लेकिन वो हमारा मुकुट नहीं है ना। प्रेज द लॉर्ड। भजन संगीता देखिए 144 उसका 3 वचन, 144 उसका 3 है। मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है। हाँ। या आदमी क्या है कि तू उसकी कुछ चिंता करता है। तू उसकी खुद चिंता करता है। मनुष्य तो सांस के समान है। मनुष्य को सांस के समान जो सांस लेते हैं ना, और हालेलुया, और उसके दिन ढलती हुई छाया के समान है। हे यहोवा, अपने स्वर्ग को नीचा करके उतरा। आपने स्वर्ग को नीचा करके उतरा, पहाड़ों को छू। ये देखो, मेरे लिए कल वैसे किया प्रभु। मैं फोन की क्योंकि सब लोग आ ही नहीं सकते, क्योंकि कल बहुत गीला था, पैर धस रहा था। तो बोलता है परमेश्वर तो मेरे लिए स्वर्ग से उतरा, है ना।
स्वर्ग को नीचा करके, स्वर्ग को नीचे करके उतरा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और हम पहाड़ों को छू, प्रेज द लॉर्ड। ये पहाड़ जैसा समस्या था ना, ये समस्या को छूने के लिए प्रभु आ रहा है। बोलिए हालेलुया। किसी भजन संगीता 8:4 और 6 में अगर हम देखते यही वचन लिखा होगा, थोड़ा अलग लिखा है ना, देखो थोड़ा सा अलग है। 4 है ना, 8 का 4 और 6 थोड़ा सा। तो फिर मनुष्य क्या है? मनुष्य क्या, तो फिर मनुष्य क्या है ना। इससे पहले क्या, मनुष्य क्या है ऐसा बोला, तो फिर ऐसा बोला, तो फिर मनुष्य क्या है, कि तू उसका स्मरण रखे। वो स्मरण थोड़ा सा अलग है ना, प्रेज द लॉर्ड, पर एक ही है ना। स्तुति लेना है ना, दया करना, और यह बोल रहा है स्मरण करना। बोलिए हालेलुया। लिखा है धर्मी आपस में बात करते, यहोवा उस बातों का स्मरण करते है ना, लिख लेता है किताबों में, नहीं, प्रेज द लॉर्ड। और क्या लिखा है, हाँ, तो फिर क्या मनुष्य है, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, हाँ। और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले, हाँ। क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया। अब यहाँ का क्या बोल रहा है, परमेश्वर से थोड़ा कम। प्रेज द लॉर्ड, बोलिए हालेलुया। हम इस पृथ्वी में हैं तो हमारा परमेश्वर, हालेलुया, आप परमेश्वर मुझको और आपको उसके नजदीकी में रखा है। प्रेज द लॉर्ड, है ना। हमारी लड़की एक है, इसमें लाइव बैठी होगी, वो रोज मैसेज करती है, मम्मी हालेलुया, हर दिन मैं प्रभु में ही लिपटे रहूं, प्रभु के साथ, है ना। रोज का मन्ना जो मैं इन दिनों से मैं संगति रख रही हूँ, मेरे को ऐसा लगता है मैं और करीब जाऊँ, मैं प्रभु में डूब जाऊँ, है ना। जैकलिन ऐसे ही मैसेज भेजती, देख लेना। प्रेज द लॉर्ड। मैं बोलने का मतलब परमेश्वर कितना महान है ना, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोगों को ये आशीष का कारण, हालेलुया। देखो, चंगाई बड़ी बात नहीं है, ये बात बड़ी है, ये वचन बड़ा है, ये कार्य बड़ा है, ये काम बड़ा है। बोलिए हालेलुया। कितना महान परमेश्वर है, बोलिए हालेलुया। कितना अद्भुत परमेश्वर है। इसलिए हम लोगों को क्या करना है, प्रभु के हाथ में सौभाग्यवान मुकुट बनकर, है ना, हालेलुया। ये आदर, ये संसार का सम्मान और आनंद को छोड़कर हमको प्रभु के पास खड़े होने के लायक, मतलब जब प्रभु आएगा हम उसके साथ खड़े होने के लायक हमको बनना है। बोलिए हालेलुया। कल इससे आगे और देखेंगे तो हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। अधिक से अधिक हम लोग प्रार्थना में जाएं तो अच्छा है, लगता है मुझे। प्रेज द लॉर्ड, बोलिए हालेलुया। तो परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है, उस महान परमेश्वर के हाथ में। वो 8 भी थोड़ा पढ़ लेंगे, कोई 2 का, इब्रानी 2 का। तूने सब कुछ उसके पाँव के नीचे कर दिया। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। इससे पहले अगर हमने दूसरा भजन से मतलब उसके कामों को उसके हाथ में दे दिया, प्रेज द लॉर्ड। अब क्या बोल रहा है, तू सब कुछ उसके पाँव के नीचे कर दिया, इसमें जबकि उसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, प्रेज, इसीलिए कि तू सब कुछ उसके अधीन कर दिया, तो उसने कुछ भी न रख छोड़ा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसमें क्या, कुछ भी न रख छोड़ा जो उसके अधीन न हो, जो उसका अधीन न हो। पर हम अब तक सब कुछ उसके अधीन नहीं देखते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी तक हम सब कुछ उसके अधीन नहीं देखते। बोलिए हालेलुया। परमेश्वर, उसने हमारे लिए सब कुछ रख छोड़ा, अपना एक लौता पुत्र को ही दे दिया, वो सब कुछ अपना हमारे लिए दे दिया, है ना। प्रेज द लॉर्ड। अगले महीने से वही दुख भरा वाला उस स्थानों में जा सकते हैं हम लोग, है ना, मतलब वैसी बातों में, दुख भोग हफ्ता में यही वचनों को तो बांटेंगे ना लोग। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। फिर हम लोग देखेंगे फिलिपी की पत्री 2 अध्याय, उसका 9 पद पढ़ो, और उसके बाद देखेंगे रोमियो की पत्री 3 अध्याय, उसका 13 पद, फिर फिलिपी 2 का 7 और 9 दोनों पढ़ो, एक ही। 7 पहले पढ़ो। नहीं,
तो हाँ, 7 पहले पढ़ो। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया हाँ और मनुष्य की समानता में हो गया हाँ और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया हाँ और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह लिया। बोलिए हालेलुया। हमारे यीशु मसीह के पास कितने स्वभाव थे, कितना अच्छा स्वभाव था। दास का रूप धारण, दास मतलब एक नौकर ना, फिर क्या होता है, दास का रूप धारण किया और अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, है ना। मैं कुछ हूँ बोल के नहीं बताया, पर अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और मनुष्य की समानता में आ गया। मनुष्य के समानता, मेरे और आपके समान हो गया। इससे पहले लिखा परमेश्वर से हमको थोड़ा बनाया और वही परमेश्वर हमारी समानता में आया। मतलब मेरे पाप को अपने ऊपर डालने के बाद उनके ऊपर आ गया, तो मेरे समानता में, आपके समानता में वो आ गया और मनुष्य का रूप धारण किया, मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। बोलिए हाले, कितनी अच्छी बात है ना। रोमियो के पत्री 13 तो बताना। हाँ, पहली तो बताती मतिया, उसका 13 पद पढ़िए। 13 अब्राहम और इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु की महिमा की, जिसे तुमने पकड़वा दिया और जब पिलातुस ने उसे छोड़ देने का विचार किया, तब तुमने उसके सामने उसका इनकार किया। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलिए हालेलुया। यहाँ प्रेरितों का काम में देखिए, हालेलुया, पौलुस या पत्रस इस बात को प्रकट कर रहा है। बोलिए हालेलुया। क्या है, हमारा प्रभु यीशु मसीह को छोड़ने का पिलातुस जो है क्या करने लगा, हालेलुया, छोड़ने का आज्ञा दिया, तो तुम लोग इनकार ना, जो फरीसी कहलाते या सदूकी कहलाते, या बोलना चाहिए हालेलुया यहूदी कहलाते, इस्राएली कहलाते, तुम लोग उसका इनकार किए। पत्रस बोल रहा है, बोलिए हालेलुया। पर हालेलुया उसको क्या किया, हालेलुया, कहाँ क्या के लिए छोड़ दिया उसको? हाँ। उसको फिर से बोलो। अब्राहम और इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हमारे बाप दादों के परमेश्वर, हाँ, ने अपने सेवक यीशु की महिमा की, जिसे तुमने पकड़वा दिया। ये यहूदी लोगों के लिए है ना, शास्त्रियों, फरीसियों, है ना, सदूकियों, जो अपने आप को बड़ा बन बैठे हैं। लिखा है जो अपने आप को बड़ा बनाते हो है ही नहीं, वो यहूदी ही नहीं है। वो और आगे क्या निकलता है, और जब पिलातुस ने उसे छोड़ देने का, पिलातुस इसको देखा कि इसमें कोई पाप नहीं है, इसमें कोई अपराध नहीं है, छोड़ने का आदेश दिया, तो उन लोगों ने क्या किया, तुम लोगों ने इनकार किया। हालेलुया। मतलब प्रजा एक ही आवाज दी ना। प्रेज द लॉर्ड। अभी देख रहे नहीं का आवाज, प्रेज द लॉर्ड, है ना। जो अच्छा काम कर रहा है ना, उसको इनकार कर रहे हैं। जो बुरा है, गंदा है, उसको ही लोग अपना रहे। इसको अपनाए तुम लोग बरब्बस। वैसे ही हमारे, है ना, हमारे संसार में भी ऐसी है ना, देश में भी वैसी है ना, है ना, व्यभिचारियों को, गुंडों को, हालेलुया, ऐसे हालेलुया भ्रष्टाचारियों को, सबको मांग रहे, लेकिन सच्चाई को नहीं मांग रहे। ठीक है, और क्या लिखा है? तुमने उस पवित्र और धर्मी का इनकार किया और विनती की कि एक हत्यारे को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए। हाँ, आगे ही लिखा है ना, एक हत्यारे को क्या करो, छोड़ दो, इसको मार दो, धर्मी को। क्या है, ये धर्मी को, सच्चे को मार डाला। यही हो रहा है हमारे भारत के अंदर, है नहीं? अब देखने से
धार्मिक स्तर से लेकर हालेलुया राज्य सभाओं में, विधान सभाओं में भी यही चलता है। हर मंदिरों को देखो, मस्जिदों को देखो, नहीं तो हमारे धर्म जगहों को देखो, नहीं चर्चेस को देखो, तो लोग कलीसियाओं में देखो, कलीसिया में भी है इनकार करने वाले, सत्य को मानना नहीं, गलती को मानना नहीं है, गलती को हालेलुया मानकर प्रभु को अपनाना नहीं है। आज वैसे दिन आ गए हैं, पर प्रभु का धन्यवाद हो, कलीसिया लौ लगाती है और प्रार्थना करती है, उपवास रखती है कि यीशु आए तो हम जीवित चले जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड, बोलिए हालेलुया। आज हमारी यहाँ की एक लड़की उधर भिलाई में, मैं वहाँ की संडे शनिवार को ना, प्रेज़ द लॉर्ड, शनिवार को अच्छी विश्वासी भिलाई में, घर में पूरा परिवार में अकेले ही विश्वासी थे। इनके बड़े भाई की लड़की, पता नहीं उनकी लड़की पुलिस में भी थी, दो लड़की, उसकी लड़की पुलिस में थी, उसका पति कब का छोड़ दिया, यीशु मसीह को ग्रहण की, इसलिए छोड़ के इधर जयपुर कहीं आ गया था। पर प्रभु का धन्यवाद, प्रभु को ग्रहण करने के बाद प्रभु को प्रभु भी नहीं छोड़ी। उसका पिताजी जो प्रभु में नहीं है, वो सब प्रकार का तकलीफ उठा रहा है ना, सब कुछ बिस्तर में ही कर रहा है। पर ये चलते फिरते वाली लड़की, मेरी जेठानी अभी खत्म हो गई थी, वो आई थी, बड़ी माँ खत्म हो गई थी, वो आई थी। उसके बाद बोली चाची आप ही लोग अकेले बचे, है ना, तो हम लोग सब लोग आए थे, बहुत लोग आए थे, वो भी आई थी। तो बोलने को मतलब परमेश्वर, और इतना जल्दी उसको कोई बीमारी नहीं थी, वो चली गई। ठीक है, इधर इतने बीमार हैं, इतने तकलीफ उठा रहे हैं, वो नहीं गए। लेकिन जो अच्छे हैं, वही मैं प्रभु से पूछूं, प्रभु ये क्या है जो अच्छा प्रभु में थी और दूसरों को प्रभु के बारे में बताती थी और प्रभु का वचन दूसरों को प्रकट करती थी, उसको ही तो उठा लिया। क्या है कभी हो सकता है परमेश्वर जो है हालेलुया, अच्छे लोगों को प्रभु को भी जरूरत होती है ना, तो बुरे को नाश के लिए और अच्छे को धार्मिक जगह दिखाने, विश्राम देने के लिए प्रभु को ये इच्छा होती है। इसीलिए प्रभु का धन्यवाद हो। कभी भी कहीं भी कैसे भी हम लोगों का स्थिति आ सकता है, लेकिन हम प्रभु में स्थिर होकर हम लोग आगे बढ़ते जाएं। बोलिए हालेलुया। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा परमेश्वर हमारे लिए क्या करेगा। यहाँ दिख रहे पतरस बोलता है हालेलुया, चर्च में, भवन में, मंदिर में खड़ा होकर बोल रहा है। उसको डर होना था, घबराहट होना था, इसके बाद इन लोगों को मार पड़ी या धक्का या अपमानित किए गए है ना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक मंदिर के सामने एक लंगड़ा को चंगा करने बाद हम लोग उधर गए समाचार में, तो ये मंदिर में खड़ा होकर खुला चैलेंज दिया। यहाँ पर परमेश्वर की मतलब हालेलुया, वो बाप दादों का मंदिर में खड़ा होकर खुला चैलेंज किया उसने। प्रेज द लॉर्ड। जिस मंदिर की बातें यीशु मसीह कहा था, उसी मंदिर में खड़ा होकर बोला है नहीं। प्रेज द लॉर्ड। तो बोलने का मतलब परमेश्वर जो है हालेलुया, वो आत्मा जिसके अंदर है वो चैलेंज भी करता है, हालेलुया, चैलेंज करके बातें करता है। इसलिए हम लोग भी प्रभु को धन्यवाद देते हुए, हम आशीष पाते हुए उसके अनुग्रह में बढ़ते जाएंगे तो जरूर प्रभु आशीष देगा। ये 20 दिन तक प्रभु हम लोगों की सहायता की। हालेलुया। आज थोड़ा सा मुझे कमजोरी क्या मुझे ऐसे लग रहा है शरीर में, पर प्रभु का धन्यवाद। अभी तक तो मुझे कुछ और लग रहा था, ऐसे कुछ बीमार होता, लेकिन अभी ठीक लगता है। प्रेज द लॉर्ड। मैं बोलने का मतलब प्रभु जो है अभी तक अपन को यहाँ तक संभाला, कल भी परमेश्वर हमारे साथ रहे और कल हम लोग जितने लोग आ रहे थे वो सब हमारे साथ रहना अच्छी बात है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन ऐसे अच्छा रहेगा और हम लोग सब परमेश्वर की महिमा करेंगे, है ना भाई। हम लोग प्रार्थना में जाएंगे और परमेश्वर की महिमा के लिए आगे बढ़ेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएं। आज का वचन हमसे बात किया है प्रभु। ओ रबा शंदर रेखना रबा शंदर, बहुत से लोग हालेलुया हालेलुया। बहन कविता हो सूरत में, हालेलुया हालेलुया। ओ हालेलुया। भाई सुभाष हो हालेलुया, बॉम्बे में। परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है। हालेलुया
रबा लबा निर्मल हो, परमेश्वर आपकी सुधि ले रहा है। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। भाई देव हो, परमेश्वर आपकी सहायता करने लगे। सुधामणि आप चंगाई पाकर आ गए हो, धन्यवाद प्रभु का। थैंक यू लॉर्ड, आपका लंग्स को ठीक किया है, या आपका लिवर को परमेश्वर ने साथ, किडनी को नॉर्मल किया है, धन्यवाद करो। हालेलुया, प्रभु भला है। हालेलुया, राजेश्वरी आप भी चंगाई पाकर हालेलुया घर में आ गए हो, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, कितना महान हमारा प्रभु, हम मांगे हैं। हालेलुया, लिखा मांगने से बढ़कर सोच से अधिक काम करता है। थैंक यू, आज मैं आपको प्रॉपर से बोल रही हूँ। थैंक यू रिबे निधे निवेशन सिलमनी प्रभु। हालेलुया, केवल हालेलुया चमकता हुआ तलवार लेकर स्वर्गदूत नहीं साथ चल रहा है, लेकिन तुम्हारे एक एक कदम पर भी परमेश्वर ध्यान देता है और चारों तरफ मैं अपना बाड़ा रखता हूँ, मैं अपनी महिमा प्रकट करता हूँ। थैंक यू, जो भी प्रभु का एक अनुग्रह आपके साथ है, मुझे प्रभु क्या है। थैंक यू लॉर्ड। रेवा निदान प्रतिदिन तेरे सामने एक परीक्षा आता है। रिबा निदान हर्षलवरी करता है, 10 बजे से लेकर 12 बजे तक एक परीक्षा, रोज उस परीक्षा में से उनको गुजरना पड़ता है। पर प्रभु बोल रहा है कुछ दिन तक, हालेलुया, उसके बाद इस परीक्षा में तुझे गुजरना नहीं पड़ेगा। इन सब के ऊपर मैं जय देते आया हूँ। मेरे भाई मेरे बहन, हालेलुया, प्रभु तुमसे कहता है ओ तुम्हारे शत्रु भागने का समय आ चुका है। पाप चौकट पर है। हालेलुया, पाप को रोनते हुए आगे आ रहे हो तो निश्चय प्रभु एक विजय दे रहा है। वो मुकुट लेने के लिए, वो राज मुकुट, वो सौभाग्य मुकुट, वो महिमा का मुकुट, वो हालेलुया, वो प्रतापी मुकुट। थैंक यू, प्रभु के पास खड़े होने का और खड़े होकर मुकुट पाने का। थैंक यू रबा निदा, प्रभु देखने की इच्छा करता है, प्रभु करीब रहने की इच्छा करता है, प्रभु साथ रहने की इच्छा करता है। हालेलुया, मुक्तो परमेश्वर के हाथ तुम्हारे साथ। रिवे निधि निभि अदना शानका नमा समदे निवे रेदा लहदुनि शमदे निवे अलजयंती ओ रिवे रहस्य मना। ओ हालेलुया, रूपेश प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की दया, रागा ना हो शो को मना दिया लगा अंधुना मना शम देने बेली कंदना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, रन्ना महन्ना मशंदे ने शेदिनी मना मना संदा अथुमना शाला बदारा शेरिदाना जिदी अंधुना राजा न मना मना संदेरे अथु अथना। हालेलुया, मीना परमेश्वर का हाथ तुम्हारे साथ। हालेलुया, गीता प्रभु तेरी सुधि रखता है बहन। तिहा रहस्यो नमा शबा ओ हालेलुया, ओ शेफाली अनुग्रह का हाथ, रबो सदा रहस्य, ओ रावत प्रभु का हाथ, ओ हालेलुया हाले जसवंत परमेश्वर का अनुग्रह। हालेलुया, ओ मनी हालेलुया साथी हका नमा शंदे निवे हृदय रहस्य मना सा लगा लबा। जे कि परमेश्वर कहता दाएं बाएं मैं परमेश्वर हूँ। हृदय न हसनमा, ओ शिल्पा परमेश्वर का एक अनुग्रह। हालेलुया, मंजू प्रभु का एक अनुग्रह। प्रभु हालेलुया, इन दिनों में तुम्हें शैतान को परीक्षाओं के अंदर रखा, पर मैं तुम्हें विजय देता हूँ, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, वायदा करता है वो। थैंक यू ला हसे के वाना दाना जाना मने अनुशमान हसे खदा दवा शम देवे हृदय हृदय निहसमना। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, सिरमनी प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता, धन्यवाद राजा, धन्यवाद खुदा, हम वापस मानी। हालेलुया, स्तुति हो प्रभु, महिमा हो पिता परमेश्वर, महिमा हो राजा, तेरे पवित्र भवन में लेकर आया मेरा परमेश्वर, ताकि थोड़ी देर संध्या समय पिता परमेश्वर हम तेरे चरणों में बैठ सके प्रभु, तेरे नाम को महिमा दे सके पिता परमेश्वर। हालेलुया पिता परमेश्वर, उतने दिनों तक पिता परमेश्वर हमारी रक्षा और रखवाली किया प्रभु। ओ प्रभु हालेलुया, जितने भी प्रार्थनाएं इस जगह से की गई प्रभु,
तूने सुना है मेरा परमेश्वर यहोवा राजा, आने वाले समय में तू उसका उत्तर देने जा रहा है मेरा पिता। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, हालेलुया प्रभु। ओ पिता परमेश्वर राजा, लाइव में बैठे हुए हर एक को भी तेरे हाथ में देती प्रभु। ओ प्रतिदिन तेरे चरणों में बैठते पिता परमेश्वर, हर एक को आशीषित तूने किया है प्रभु। ओ प्रभु हालेलुया, तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते राजा। हम जिस कार्यों के लिए पिता परमेश्वर हमने मांगा मेरा परमेश्वर यहोवा, तूने वो कार्य पूरा किया है, तूने दे दिया है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु। आने वाले समय में पिता परमेश्वर ये चर्च बड़ा बनने जा रहा है प्रभु। हम तेरे हाथ में देते पिता परमेश्वर राजा। ओ पूरा करने जा रहे हैं प्रभु। वो कैसे पूरा होगा तू तो जानता मेरा परमेश्वर यहोवा राजा। तू मार्ग खोलने वाला परमेश्वर यहोवा है प्रभु। तू जरिया बनाने वाला परमेश्वर यहोवा है प्रभु। लोगों के अंदर में तू बातचीत करने वाला, हर एक को उभारने वाला परमेश्वर यहोवा है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु। ओ प्रभु यीशु हालेलुया पिता परमेश्वर, तू हमारे लिए पिता परमेश्वर इस संसार में आ गया मेरा राजा। ओ प्रभु इतना दिन बन गया मेरा परमेश्वर यहोवा। हम मनुष्य पिता परमेश्वर दिन नहीं बन पाते राजा। ओ राजा, किस बात पर हम घमंड करते प्रभु? हम तो सांस के समान है जो जाती रहती है प्रभु। हम किस बात पर घमंड करते? हम तेरे चरणों में नहीं आते राजा। ओ राजा, हमारे अंदर में बोलिए, बातचीत कीजिए पिता। ओ प्रभु, हमें दीन और नम्र बनाइए मेरा परमेश्वर यहोवा। तूने स्वर्ग को छोड़कर हमारे लिए आ गया प्रभु। तू तो सारी सृष्टि का कर्ता मेरा परमेश्वर यहोवा। मुझ पापी मनुष्य के समान बन गया मेरा परमेश्वर यहोवा। हम इस बात को कैसे भूल जाए मेरा राजा। हालेलुया प्रभु, तू यहाँ तक आज्ञाकारी रहा मेरा पिता परमेश्वर। क्रूस की मृत्यु हमारे लिए सहली मेरा राजा। ओ जीसस हालेलुया, ताकि हम जीवन पाए प्रभु, हम उद्धार पाए प्रभु यीशु हालेलुया। खुदाबंद वापस माने ओ प्रभु, हमारे अंदर से सारे मलिनता को दूर कर पिता परमेश्वर राजा। ओ खुदा, छोटी छोटी लोमड़ियां जो पाई जाती है प्रभु, वो यीशु के नाम से निकाल बाहर कर प्रभु। हमारे स्वभाव को तेरे जैसे बना दे मेरा परमेश्वर यहोवा। हमें घुटनों का जीवन दे प्रभु यीशु हालेलुया पिता। ओ राजा हालेलुया, स्तुति और महिमा हो प्रभु। अपनी दासी को पिता परमेश्वर हालेलुया, इतने दिनों तक तूने संभाला प्रभु। उनके स्वास्थ्य को अपने नियंत्रण में रखा मेरा राजा। ओ प्रभु यीशु हालेलुया, अंकल आंटी को संभाल के रखा मेरा पिता। तू चला रहे प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद हो प्रभु। ओ धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो प्रभु। कई ऐसे जगह पर जाकर उन्होंने पिता परमेश्वर तेरे वचन को लेकर गए प्रभु। ओ प्रभु, तेरा धन्यवाद, उनको सही सलामत लेकर जाकर सही सलामत लेकर आया मेरा परमेश्वर। तेरा धन्यवाद हो यीशु। बहुतों के लिए आशीष का कारण बनाया मेरा परमेश्वर। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो पिता। और भी अद्भुत सामर्थ से भरते जाइए प्रभु। और भी पिता परमेश्वर जगहों पर प्रभु ने इस्तेमाल कीजिए प्रभु। ओ नाश होने वाली आत्माओं के लिए पिता परमेश्वर हाथ के अंदर में बोझ है प्रभु। ओ प्रभु, हर एक नाश होने वाली जहाँ जहाँ वो जाती राजा, हर एक नाश होने वाली आत्मा उस जगह पर आकर प्रभु उद्धार को मार्ग को अपना सके मेरा राजा। ओ प्रभु, जाति जाति के लोगों को बचाइए मेरा परमेश्वर यहोवा। इस भवन में लेकर आइए पिता परमेश्वर, दया कर प्रभु। ओ प्रभु यीशु, बहुत से बीमार को तूने चंगाई दिया है प्रभु, छुटकारा दिया है, अपने घर वापस लेकर आया है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु। ओ प्रभु हालेलुया, तेरे लिए कोई बात असंभव नहीं है ना मेरा पिता। ओ तू हर एक असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर यहोवा तू है प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते राजा। ओ प्रभु, धन्यवाद 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 के साथ में प्रार्थना विनती उद्धार करता है यीशु ख्रिस्त के नाम से मांग लेती हूँ। हाथों को उठाकर धन्यवाद दे। अब हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्यार, पवित्र आत्मा की सहायता हमारे साथ, दुनिया के सारे संतों के साथ और सबके साथ युगान है। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दे। कल लास्ट है, हम लोग सब आएंगे।
अभी अकाल तो हाँ वही मनीष हाँ, अच्छा हाँ हाँ, आपको ठीक है। बुलाए हैं ना? दिए पर मैं नहीं गया। हाँ नहीं जाए हेमा लोग